नमस्कार। हम सबने ये सुना ही है, वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा पैसा किसी को नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल, बहुत आम कहावत है ये। पर कई बार ये सुनने में थोड़ी खोखली सी लगती है ना? खासकर तब जब आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हो और लगे कि भरी गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही। सही बात है। तो इसी उलझन को थोड़ा समझने के लिए आज हम एक स्रोत, पैसे और तकदीर का सच, 10 नए तरीके, इसके कुछ विचारों पर बात करेंगे। अच्छा, देखते हैं कि इस कहावत में आखिर कितना दम है और क्या हम सच में अपनी आर्थिक किस्मत पर थोड़ा बहुत काबू पा सकते हैं। हाँ ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए तो फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, शुरू में ही कह दूं, ये कहावत पूरी तरह बेबुनियाद नहीं है। थोड़ी सच्चाई तो है इसमें। अच्छा। हाँ, मतलब पैसा कमाने में समय, आपकी अपनी कोशिशें, हाँ थोड़े बहुत किस्मत, तीनों का रोल होता है। लेकिन यहाँ जो दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये सोच हमारे दिमाग पर असर कैसे डालती है। हाँ, ये जरूरी है। अक्सर ये हमें एक तरह के, क्या कहते हैं, मेंटल ब्लॉक में डाल देती है। हमें लगता है कि शायद हमारी प्लानिंग या मेहनत से कुछ खास फर्क पड़ेगा ही नहीं, कि सब पहले से तय है, ऐसा। बिल्कुल। और सांस्कृतिक तौर पर भी देखें तो हमारे समाज में किस्मत पर इतना ज्यादा जोर है कि लोग कई बार स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसे सही निवेश चुनना या आजकल के हिसाब से कोई नई स्किल सीखना, हाँ? इन जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा। बस ये सोच करके भाई जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। तो ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि फिर शायद हाथ पर हाथ धरे बैठें और सही वक्त का इंतजार करें। क्या यही रास्ता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर जैसा आप कह रहे हैं, हम अपनी कोशिशों से, अपने सोच समझकर उठाए गए कदमों से उस वक्त को अपनी तरफ प्रभावित कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, खींच सकते हैं। देखिए, सही वक्त का इंतजार करना एक बात है और सही वक्त पर सही कदम उठाना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे मान लीजिए शेयर बाजार गिरा हुआ है, तब SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करना। हाँ। ये इंतजार नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। आप हर महीने एक तय रकम लगा रहे हैं। ठीक है। या फिर ये देखना कि आजकल बाजार में किस हुनर की मांग बढ़ रही है और उसे सीख लेना। ये सब सक्रिय एक्टिव कदम है। समझ गए। जब हम सोच समझकर विकल्प चुनते हैं, कहाँ पैसा लगाना है, कौन सी नई स्किल सीखनी है, किन लोगों से मिलना जुलना है, नेटवर्किंग करनी है, तो हम असल में अपनी तकदीर को खुद गढ़ रहे होते हैं। असल दिक्कत तो ये है कि बहुत से लोगों को सही वित्तीय जानकारी ही नहीं होती और इसी वजह से वो मौकों को पहचान नहीं पाते और बस किस्मत के भरोसे बैठे रह जाते हैं। हाँ, और ये जानकारी की कमी शायद उन आम गलतियों की जड़ है जिनका जिक्र इस स्रोत में भी किया गया है। बिल्कुल, भली सोच, या फिर बिना किसी रिसर्च के बस किसी ने कह दिया या कोई ट्रेंड चल रहा है तो पैसा लगा दिया। हाँ, ये बहुत होता है। सही जानकारी न लेना और बस आज के बारे में सोचना, कल के बड़े लक्ष्यों को भूल जाना, ये भी शायद बहुत आम है। सही कहा आपने। और यही वजह है कि सिर्फ वो पुरानी सलाहें, जैसे ज्यादा मेहनत करो या पैसे बचाओ, वो काफी नहीं है आज के जमाने में। तो इनसे आगे बढ़ना होगा। हाँ, इनसे आगे बढ़कर कुछ नए ठोस एक्शन लेने वाले कदम उठाने की जरूरत है। स्रोत में कुछ दिलचस्प रास्ते सुझाए गए हैं। बताइए। पहला, एक तरह का रोड मैप, वो इसे डेस्टिनी डिजाइन मैप कहते हैं। डेस्टिनी डिजाइन मैप मतलब अपने साफ आर्थिक लक्ष्य तय करना, जैसे अगले 5 साल में मुझे कितनी नेटवर्थ बनानी है, और फिर अपने हर पैसे से जुड़े फैसले को इस मैप पर रखकर देखना कि क्या ये आपको मंजिल के पास ले जाएगा या दूर। अच्छा, ये दिलचस्प है। दूसरा है स्किल अपग्रेड इंजन, मतलब लगातार अपनी स्किल्स को बेहतर बनाते रहना। जैसे हर 6 महीने या साल भर में कोई ऐसी नई स्किल सीखना जिसकी बाजार में मांग हो। मान लीजिए डेटा एनालिसिस सीख लिया या कोई नया सॉफ्टवेयर, क्योंकि आज की अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है, तो स्थिर आय के लिए आपकी स्किल्स भी अपडेट होनी चाहिए। सही बात है। और तीसरा पैसिव इनकम पाइपलाइन बनाना, मतलब अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, शायद 5% या 10%, ऐसी जगहों पर लगाना जहां से पैसा कमाने के लिए आपको लगातार मेहनत ना करनी पड़े। जैसे डिविडेंड स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स। बिल्कुल, डिविडेंड देने वाले अच्छे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स। ये शुरू में छोटे कदम लग सकते हैं, लेकिन लगातार करने पर ये एक पाइपलाइन बन जाती है जो आपको सपोर्ट करती है। एक और था शायद माइक्रो लर्निंग जैसा कुछ। हाँ, माइक्रो लर्निंग डोज, मतलब हर हफ्ते बस थोड़ा सा समय, शायद 10-15 मिनट, कुछ नया सीखने में लगाना, फिनांस के बारे में, निवेश के बारे में।
कई अच्छे ऑनलाइन रिसोर्स हैं आजकल। ज़ीरोधा वर्सिटी एक उदाहरण है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या निकलता है? मुझे लगता है कि वो पुरानी कहावत शायद पूरी तरह गलत ना हो, पर वो पूरी कहानी नहीं बताती। सही। हाँ, वक्त और थोड़े बहुत किस्मत का रोल होगा शायद, पर हमारी अपनी मेहनत, हमारी प्लानिंग और हमारे स्मार्ट फैसले, ये हमारी आर्थिक दिशा तय करने में कहीं ज्यादा जरूरी हैं। बिल्कुल। पैसा सिर्फ आने का इंतजार नहीं करता। हाँ, उसे सही रणनीति और एक्शन से कमाना पड़ता है। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें ना, तो सबसे अहम बात ये समझना है कि हम अपनी आर्थिक कहानी के सिर्फ किरदार नहीं हैं। हम उसके लेखक भी बन सकते हैं। हम किस्मत के हाथों मजबूर होने के बजाय सक्रिय रूप से, मतलब एक्टिवली, अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। ये सोच ही अपने आप में बहुत पावरफुल है। ये हमें उस निष्क्रियता वाले दायरे से बाहर निकालती है। तो अगली बार जब भी मन में ये ख्याल आए कि भाई सब कुछ तो किस्मत का खेल है, तो शायद एक पल रुककर खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं अपनी किस्मत को संवारने के लिए आज कोई छोटा लेकिन ठोस कदम उठा रही हूँ या उठा रहा हूँ। बिल्कुल सही सवाल है ये। जरूरी नहीं कि शुरुआत बहुत बड़ी हो। शायद आज सिर्फ 10 मिनट निकालकर फाइनेंस के बारे में कुछ पढ़ लें या पैसिव इनकम के लिए थोड़ी रिसर्च ही शुरू कर दें। हाँ, बस शुरुआत करना जरूरी है। क्योंकि सही दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम भी शायद आपको वक्त और तकदीर से थोड़ा आगे ले जा सकता है। निश्चित रूप से।